भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरुवाच प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा ने इस कल्याण करने के लिए प्राणी मात्र के यज्ञ भगवान को धरती पर भेजा। तो यज्ञ से क्या होता है? कहा यज्ञादि भवति प्रजन्य प्रजन्यादि अन्न संभव। यज्ञ से जो उठेगा आसमान में वो जाएगा, बादल को आकर्षित करेगा और वही जो मिनरल्स हैं जो धुएं में गया है औषधि, वो फिर जमीन पे आके जमीन को उपजाऊ करेगा। तो अभी तो वातावरण में फैक्ट्रियों का धुआं जा रहा है, यज्ञ का धुआं थोड़े ही जा रहा है, और वो आके फिर जमीन को बंजर बना रहा है। यज्ञ से हम दूर हो गए। एक महिला आटा गूंद रही थी, कमरे में गई, बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत पहले और आज के थोड़े से पहले। देखा या कौवा आया, चोंच मार के आटा लेके उसमें से थोड़ा सा चला गया। वो लड़की रोने लगी, उस घर की जो बहुत ही फूट फूट करके। तो उनकी सास कहती कि अरे आटा जूठा कर दिया इसलिए रो रही हो, दूसरा आटा ले लो। बोली कि माता जी मैं इसलिए नहीं रो रही कि कौवे ने आटा जूठा कर दिया। मेरी दादी सुनाती थी कि कभी जमाना था कि आटा गूंथ के रखे, अगर कौवा आटा लेने आए चिपक के रह जाए, इतना उसमें ताकत इतनी होती थी। आज के आटे में कुछ है ही नहीं, तो खाद डाल के किसी तरह हम पेट भर रहे हैं बस, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा। यज्ञ का विज्ञान है वातावरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की तंदुरुस्ती, इसके लिए हम यज्ञ करते थे। और यह भी कहा जाता देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता। देवताओं के अधीन सारी दुनिया है और मंत्रों के अधीन देवता रहते हैं। 3 तरह की आत्माएं होती है शरीर छोड़ने के बाद। इनमें से जो एक श्रेष्ठ आत्मा, एक गई गुजरी निकृष्ट आत्मा, और एक मध्यम आत्मा जो अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए, और कुछ जो इनकी आकांक्षा होती है मरने के बाद वैसा ही जन्म मिलता है तुरंत। हीरो बनने की इच्छा है, पुण्य है थोड़ा, मरने के बाद डायरेक्टर के बेटा हो गए। क्रिकेटर बनने की इच्छा है, पुण्य बचा हुआ है, क्रिकेट खेलने वाले का बेटा हो गए। संगीतकार बनने की इच्छा है, संगीत वाले के बेटा हुए, जल्दी माहौल मिल जाएगा। श्रेष्ठ और दुष्ट आत्माएं जल्दी नहीं लेती जन्म, क्योंकि उनके लायक मां का गर्भ नहीं मिलता, वो घर नहीं मिलता। अगर आ भी जाएं बच्चे 5 साल में वो मर जाएगा वो बच्चा, अगर बहुत धार्मिक है तो। लोग कहते इतना अच्छा था, इतना गुणवान था और भगवान इसको ले गए। भगवान नहीं ले गए, उसको घर पसंद नहीं आया, उसे वो घर पसंद। एक घटनाएं घटती रहती है ऐसी कि अकारण बहुत स्वस्थ, बहुत सुंदर, बहुत धार्मिक, अच्छे विचार वाला बच्चा चल दिया। कहते भगवान ने ऐसा क्या किया, उसे वो घर पसंद नहीं आया, उसे भजन करना था और आप जबरदस्ती कखा पढ़वा रहे हैं उससे। वो सब पढ़ के आया है। तो ये 2 जो है वो आते नहीं, हजारों आ भी जाते कई बार और हजारों साल इंतजार करते। तो इंतजार करते तो क्या होता है, बिगड़ैल जितने उन्हीं को हम भूत प्रेत जिन्न डाकिन साकिन चुड़ैल कहते हैं, जो कमजोर लोगों के ऊपर सवार होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। और जो श्रेष्ठ है वो आते नहीं बिना बुलाए। यज्ञ के सारे मंत्र उन्हीं को बुलाकर भोजन कराने की विधि है कि दिव्य आत्माओं का आवाहन करें, वो आएंगे। आपने तैयारी की, तिलक लगाया, जनेऊ बदला, शिखा बंधन की, न्यास किया, कलश स्थापित की, फिर आवाहन किया आइए। उनको आसन दिया, उनको पान दिया, सुपारी दिया, वस्त्रम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। एक आदमी को जैसे करते वही प्रक्रिया हो रही है ना, कि निमंत्रण दिया मंत्री जी को या ग्राम सेवक जी को, नगर सेवक जी को, है तो निमंत्रण दिया, वो आए तो आने के बाद गेट पे ही स्वागत किया, फूल माला पहनाया, बैठ नहाना। गांव में आते तो धूल मिट्टी लग जाती तो नहाने के लिए जल देते, नहा लिए तो नया कपड़ा दिए, स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि, उसके बाद भोजन, भोजनांते फिर तांबूल पुंगी फलामी समर्पयामि, फिर दक्षिणाम समर्पयामि। ये पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो ले गए, एक आदमी को बुलाया और उसका इंतजाम किया, फिर उसको खिलाया, उसको विदा किया, फिर सॉरी बोला कि अगर कोई कमी रही हो तो क्षमा कर दिया। वाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मांग ली क्षमा। फिर फूल देते, पुष्पांजलि, जाते जाते वो भी कहता मांग लो हमसे क्या मांगना है। तो हम कहते हैं कि
श्रद्धाम मेधाम यशम प्रज्ञाम विद्याम पुष्टिम श्रीम्बलम तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्य वाहनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। कहते हैं ना सबका कल्याण हो, और सबके कल्याण के बाद हमें भी दे दीजिए थोड़ा सा श्रद्धा मेधा प्रज्ञा यश, ये मेरे लिए अलग से देना, पहले सबका कर दीजिए। ये पूरा प्रोसेस यज्ञ का लगता है नहीं है कि देवताओं के अधीन सारी दुनिया है और मंत्रों के अधीन देवता है। भाव से श्रद्धा से प्रेम से जब हम मंत्र बोलते हैं तो देवता खींचे चले आते हैं और वो दे के जाते हैं। इसलिए राजा लोग यज्ञ करते थे समृद्धि के लिए, पुत्र के लिए, वैभव के लिए, राज्य विस्तार के लिए और उसके बाद भगवत प्राप्ति के लिए भी। तो यज्ञ का दर्शन है, ये तो विज्ञान बता दिया। दान देव पूजन संगतिकरण, अब उल्टे से शुरू हो जाइए। मिलजुल कर रहना यज्ञ है। जितना आप सामंजस्य बनाएंगे आप यज्ञ कर रहे हैं। बिना यज्ञ के किसी धर्म का आदमी हो जी नहीं सकता। आप कहेंगे मुस्लिम क्रिश्चियन बिना यज्ञ के जीते हैं, तो यज्ञ का मतलब है बो और काटो। एक बीज यदि हमने घृणा का बोया तो 1000 गुना, वो एक गेहूं का बोए तो 1000 गुना लेके आएगा ना, ठीक से सिंचाई की तो। एक घृणा का बोया तो 1000 गुना घृणा आएगी पूरे वातावरण से। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, साइंस भी कहता है और यज्ञ कहता है कि एक घृणा का बीज बोएंगे 1000 तरफ से घृणा मिलेगी। कितनी भी चतुराई कर लीजिए कि सामने नहीं, हम तो पीछे में करते हैं, पीछे में निंदा करते, कर लो पीछे में भी। मन में भी अगर किसी के प्रति गलत भाव रखा, एक भाव रखा, 1000 भाव आपके प्रति रखने वाले मिल जाएंगे। एक प्रेम का बीज बोइए, 1000 तरफ से प्रेम मिलेगा। एक व्यक्ति को सम्मान दीजिए, 1000 जगह से आपको सम्मान मिलेगा। ये यज्ञ है, इसके बिना किसी भी धर्म का आदमी जी नहीं सकता। देना, मिलजुल कर रहना यज्ञ है। तो कौन नहीं, भाईचारा यज्ञ ही तो है। पहला इसमें संगतिकरण, मिलजुल के रहना। देव पूजन, श्रेष्ठ वृत्तियों को जीवन में स्थान दे। ईमानदारी, प्रेम, करुणा, ममता, संवेदना, साहस, शौर्य, ये देव पूजन है कि देवत्व को हम जीवन में धारण करेंगे। और फिर दान, दान यज्ञ है। तो दान यज्ञ है तो कि दान तो हम कर लेते, कभी कभी मकर संक्रांति को करते हैं या पूर्णिमा को पंडित जी को दे देते हैं। दान योग्य को दिया जाना चाहिए। आपके दान का पैसा दारू पी लिया किसी ने तो भी गड़बड़ है। जरूरतमंद को दान दीजिए। और दान केवल धन देना ही दान नहीं है, भूमि देना भी भूदान है, यज्ञ है। नेत्र देना भी नेत्रदान है, रक्त देना भी रक्तदान है। और समय किसी के लिए खर्च करना, कोई अतिथि आ गए हैं, कोई हॉस्पिटल में जा रहा हो, किसी के विवाह में थोड़ा समय खर्च करने, तो ये भी तो दान है। समय से बड़ा जीवन में और क्या है। और आपने कहा कुछ तो दिया नहीं, इसने कोई सहयोग नहीं किया, बेचारा 17 दिन खड़ा रहा दिन रात और कुछ दिया ही नहीं, पूरा समय दे दिया उसने, आप कहते कुछ नहीं दिया। समय दान और जीवन समाज के लिए समर्पित कर दे तो जीवन दान उसको कहते हैं। तो बोले साधु संत और ब्राह्मण लोग, ये लोग तो दान लेते हैं। और लिखा है कि ब्राह्मण के लिए 6 नियम। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, ये पहला। 2, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, 4 हो गया। दान लेना और दान देना। तो कई जगह होता केवल लेवता देवता नहीं कि लीजिए, केवल देने का कोई लफड़ा है। कई लोग ऐसा भी करते, केवल लेते देते नहीं। लेकिन सबको नहीं बोल सकते, सब साधु को, सब संत को, सभी ब्राह्मण को कि ये लेते हैं देते नहीं। जिसने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, अब क्या चाहिए उससे आपको? वो पढ़ा लिखा है, चाहे तो उससे पैसा कमा सकता है आपसे ज्यादा, लेकिन पूरा जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जिसने समर्पित कर दिया, वही साधु बना ना। कि उसका समय भी, उसका जीवन भी अपने लिए जीवन है ही नहीं। अपने लिए जीवन नहीं तो इससे बड़ा दान है कुछ? जीवन दान और ज्ञान दान, इतना मेहनत करके, तपस्या करके, पढ़ के, अनुभव करके ज्ञान अर्जित करता है साधु, फिर बांटता है। कोई फीस लेके वो बांटता है, ठीक है, दक्षिणा मिल गया आश्रम के लिए तो ठीक है, आश्रम चल रहा है। लेकिन जितना उसका टैलेंट है, अभी मोटिवेशनल लेक्चरर लोग हैं, साधु का क्या कम मोटिवेशन करते हैं?
1 घंटे का 1-1 लाख लेते हैं लोग एक आदमी से, और बाबा जी को दक्षिणा देने में टेंशन शुरू हो जाता है लोगों को, जबकि वो भी महात्मा अपने पास नहीं रखता है। साधु संतों को खिला देता है, या कुंभ का मेला आए तो पूरे भक्तों को ही खिला देता है, उनको दान कर देता है। तो वृक्ष अपने लिए फल लेके नहीं आता, नदी अपने लिए जल लेकर नहीं बहती, और साधु अपने लिए जीवन नहीं जीता है। तो ये यज्ञ